अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो भाई यहाँ पर मैं बना रही थी रोटी। मुझे बनाना था मलीदा, क्योंकि मुहर्रम का ये 9 तारीख को, मुहर्रम की 9 तारीख को हम फातिहा दिलाते हैं, तो इसलिए हमें बनाना था यहाँ पर मलीदा। तो हम फटाफट रोटियाँ बना रहे थे और मेरी बेटी अभी आई है कोचिंग से, और हम लोगों ने रोज़ा भी रखा था 9 तारीख को और 10 तारीख को। दोनों दिन हम लोगों ने रोज़ा रखा था। आप लोग बताइए, आप लोगों ने रोज़ा रखा था या नहीं। और तो यहाँ पर मैं मलीदा बना रही हूँ। तो यहाँ पर रोटियाँ सारी बनाने के बाद में फिर यहाँ पर सना ने साहब ने ग्राइंडर कर दिया था, और इसमें फिर चीनी को भी पीस के इसमें मिला दिया था, और इसमें यहाँ पर नारियल का भूरा भी मिलाया था, और मिलाने के बाद में फिर देसी घी डालकर इसको हमने मिक्स कर दिया। और इस तरीके से हम मलीदा बनाते हैं हर मुहर्रम की 9 तारीख को। और यहाँ पर फिर शरबत भी बनाया था। तो मलीदा और शरबत ये मेरे यहाँ फातिहा होती है, तो हम इसकी फातिहा दिलाते हैं। और यहाँ पर खिचड़े का सामान जो है मेरे हस्बैंड लेके आए थे, क्योंकि मुझे ये 10 तारीख को बनाना था। तो यहाँ पे थी उड़द की दाल 150 ग्राम, और 250 ग्राम जो है यहाँ पर चने की दाल थी, 150 ग्राम मसूर की दाल थी, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है 100 ग्राम 150 ग्राम मूंग और मटर की दाल भी लेकर आए थे। हमने मना किया था, लेकिन वो फिर लेकर आए थे, बोले कि नहीं पाँचों दाल डाल कर बनाओ। और यहाँ पर खोपरा लेकर आए थे गरीब नारियल का, वो उसमें खीर बनाना था मुझे, तो उसमें डालना था। और ये हमने चक्की से भी आटा मंगा लिया, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था, तो फिर चक्की से आटा मंगाया है। और हम लोग ज़्यादातर चक्की का ही आटा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये सब सामान जो है आ गया। और यहाँ पे आज हमने टंकी को बहुत अच्छे से इसको वॉश करके धूप में रख दिया था, सूख गया था, क्योंकि इसके पहले जो थोड़ा सा आटा था उसमें मुझे घुन लग रहा था। तो हमने वो सारा आटा चाल के निकाल दिया था, के ऊपर फेंक दिया था, इसके धुल के अच्छे से सुखा लिया। ये आप देखिए मेरी पूसी आ गई है, ये बैठी हुई है। अभी इसको जो है ना मेरी छोटी वाली बेटी आफरीन खान दूध रोटी देंगी, तो फिर ये खाएगी। और फिर रात में जो है ना, तो मतलब डिनर में हमने बनाया था 9 तारीख को यहाँ पर तहड़ी। सना बोली मम्मी तहड़ी बना लो तो फिर अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर सना ने ही तहड़ी बनाया था आलू की, और बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पर सब लोगों ने फिर घी डालकर खाया था। और साथ में यहाँ पर मिर्च, हरी मिर्च भी थी। इधर हमने अचार नहीं बना पाए, क्योंकि उधर बनाया था जब सुबह में निकला था, और उसके बाद जब अचार आम जब अच्छे आए तो फिर मेरे हस्बैंड लाए नहीं। अब तो बारिश हो गई, तो इसलिए हमने इस बार ना अचार नहीं बनाया। और यहाँ पर ये देखिए टंकी, यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी सुबह सुबह धुलकर, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड आएंगे तो अभी खीर बनाना है, खिचड़ा भी तैयार करना है। तो यहाँ पे हम सारे बर्तनों को धुल के यहाँ पर रख रही थी। और ये मेरी वीडियो कब बन गई मुझे नहीं पता, लगता है मेरी बेटी ने ही बनाया होगा। अभी तो हम जब वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, तब हम देख रहे हैं, मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि हम ऐसे ही बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये बर्तनों को हम धुल कर रख रहे थे कि भाई हस्बैंड आएंगे तो फिर यहाँ पर बनाना रहेगा। और सना जो है मशीन लगाए थे, कपड़े वॉश कर रही थी। तो यहाँ पर ये चावल जो है धुल के दे दिया है छोटी बेटी को कि इसको तुम ग्राइंडर कर दो। तो ये मिक्सर जार में पीस रही थी। और यहाँ का ना थोड़ा सा पिलक जो है छोटा है तार, तो फिर साइड में रख के जो है तो फिर आखिर ने पीसा। और यहाँ पे सारे कपड़ों को यहाँ पे वॉश कर रही हैं। सना ने मशीन लगा लिया था सारे कपड़ों को धुलना था, क्योंकि कपड़े बहुत इकट्ठा हो गए थे। तो बोली मम्मी धुल के डाल दें, क्योंकि बस वैसी जाली के अंदर ही डालना रहता है, आपको दिखा चुके हैं। तो फ़ैन में ही सुखलाना रहता है, तो इसलिए ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ कपड़े आते नहीं। और यहाँ मेरे साथ हस्बैंड जो है तो मेरी मदद कर रहे हैं, खीर बना रहे हैं, क्योंकि हम रोज़ा थे 9 तारीख को भी रोज़ा थे, और 10 तारीख को थे। तो ये 10 तारीख को मेरे हस्बैंड जो है बना रहे हैं, इसकी इस दिन इनकी छुट्टी थी। तो मुझे चलो बहुत बड़ी हेल्प हो गई, वरना रोज़ा में तो इतनी गर्मी हो रही है, और रोज़ा रख कर मुझसे कोई काम हो ही नहीं रहा था। और यहाँ पर सना ने सारे कपड़ों को जो है खंगाल के यहाँ पर फैला दिए, क्योंकि मशीन में सिर्फ हम लोग कपड़े धुलते हैं, धुलने के बाद में फिर बाहर नल से खंगाल लेते हैं अच्छे से वॉश करके, और फिर अरगनी पे फैला देते हैं। और मशीन के अंदर नहीं कपड़ों को खंगालते हैं, सिर्फ खाली उसमें बस सर्फ डालकर धुलते हैं। तो यहाँ पर आज हमने पहली बार फर्स्ट बार चिकन का बनाया था खिचड़ा, और यकीन मानिए बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बना था। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर चिकन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ मार्केट में मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर मीट मिल रहा है या नहीं।
तो मेरे हस्बैंड को भी नहीं मालूम था, बाद में मालूम हुआ, लेकिन उसके पहले भी सब लोग प्लान यही बनाए थे कि आप इस बार चिकन का बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड 1 केजी चिकन लेकर आए थे, तो वो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। बाकी उधर तो हमने यहाँ पर सारे जो दाल है वो रात में भिगा दिए थे, और फिर इसको हमने कुकर में डाल के 20 मिनट रख दिया था स्लो आंच पर, और दाल बहुत अच्छे से सब गल गई थी। और घोड़ी जो होता नहीं है, जो होता है वो, और चावल, तो इसको यहाँ पे घोड़ी बोलते हैं मेरे यहाँ। तो ये बहुत अच्छे से इजली मार्केट में मिल जाती है, तो उसको हमने अलग से गलाया था और इसको दल घुट्टी से घोट दिया था। घोटने के बाद में देखिए पूरी तैयार हो गया था। तो अब इसको हम इसमें मिलाकर और इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। तो इसमें हमने हरा मिर्च कट करके डाल दिया था, और पूरा मिलाकर इसको चला देंगे। हरा मिर्च कट के डाल दिया था, नमक डाल दिया था कि साथ में ये बॉयल आने तक अच्छे से ये बलक जाए। और यहाँ पर हमने देखिए पुदीना भी धुल के कट कर लिया, और यहाँ पर प्याज को मेरे हस्बैंड जो है फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ा रखकर मुझसे तो कोई काम नहीं हो रहा था। हाँ, बस साथ में हम लगे हुए थे, जो छोटे छोटे काम थे ना वो निपटा रहे थे, क्योंकि अगर एक बार कोई गेस्ट पास खड़ा हो जाता तो काम छोटे छोटे बहुत रहते हैं। ये सामान लाना, कहीं भी मसाले लाना, कभी इसको अंदर रखना। कि मेरा किचन तो आप लोग देख चुके, वो टूट गया, तो जगह यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, बस किसी तरह बस काम चलता है। तो यहाँ पर देखिए तली हुई प्याज डाल दिया, और पुदीने को अच्छे से वॉश करके यहाँ पे कट करके वो भी डाल दिया। जीरा, काली मिर्च भून के अच्छे से, गरम मसाला और भी ऐड कर दिया। और ये यकीन मानिए बहुत टेस्टी, फर्स्ट बार मैंने बनाया था ना। तो यहाँ पर देखिए चिकन का मतलब गोश्त का तो हमने बनाया था, लेकिन ये जो है चिकन का ये फर्स्ट बार बनाया था, और बहुत टेस्टी बना था। पूरे मसाले और सब पर